వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో మొన్న ముస్లిం కాంప్లెక్స్లో కమల్ అత్తర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ చెల్లదని వారు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశం వట్టి బూటకమని అబ్దుల్ హాదీ షైరీ ఖండించారు. ప్రభుత్వ అనుమతులతో ఆనాడు మేము ముస్లిం మత పెద్దలతో ఏర్పాటు చేసిన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పైనే వారు అసోసియేషన్ నడపడం చట్ట విరుద్ధమని హాదీ షైరీ పేర్కొన్నారు. నేడు అబ్దుల్ రజాక్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన మాట్లాడుతూ అసలైన అసోసియేషన్ మాదేనని ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలను మీడియాకు చూపించారు. మా అసోసియేషన్ రిజిస్టర్ నెంబర్నే వాళ్ళు వాడుకోవడంతో వారిపై కేసులు కూడా నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కు సంబంధం లేని వారు మమ్మలను అసోసియేషన్ నుంచి తొలగించడం అనేది హాస్యాస్పదమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ ఖుర్షీద్ హుస్సేన్, ఉపాధ్యక్షులు అబ్దుల్ రహమాన్ ముజాయిద్, అబ్దుల్ ఆలిం షల్లు, ప్రధాన కార్యదర్శి అబ్దుల్ హాదీ షైరీ, కోశాధికారి సత్తర్ ముజాయిద్, शौकत पटेल, लायकत अली, अब्दुल हमीद शहरी, फयाज़ अली, हरून खान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रशीद पटेल, शेख मुजीब, शौकत पटेल, अब्दुल रशीद, न्यू लाइफ कमिटी सभ्युలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. दावा पेश कर रहे हैं कि भाई हम कमेटी के 4 मेंबरों को खुर्शीद हुसैन साहब को, अब्दुल रहमान साहब मुजाहिदी को, अब्दुल सत्तार साहब मुजाहिदी को और मुझे अब्दुल हादी को हम इनको मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि असल जो कमेटी है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, जो आज से 27 साल कम हमारे तांडूर के बुजुर्गों ने इस कमेटी को बहुत ही मेहनत और कोशिशों से बनाए थे। इस वजह से बनाए थे कि तांडूर के अंदर हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर रहना, आपस में एक दूसरे में अगर कुछ तकरार बहस या कुछ झगड़ा हुआ तो वापस कमेटी के अंदर बैठ के हम लोग आपस में कर लेना, पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये कमेटी बनाने की वजह ये थी। इसका पहला रजिस्ट्रेशन 1997 दिसंबर 1997 में हुआ। उस वक्त भी उस कमेटी के सदर खुर्शीद हुसैन साहब ही थे। 1997 से लेकर सेकंड जो अमेंडमेंट हुआ 2018 में 1997 के बाद 2018 में 21 ईयर्स के बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट हुआ। उस बॉडी के अंदर कौन सदर थे? मंसूर करीम साहब जो वाले उन सदर थे, और नायब सदर मोहम्मद बाबर साहब थे, और जनरल सेक्रेटरी हमारे अब जो मौजूदा नायब सदर है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे अब्दुल रहमान साहब मुजाहिदी थे। फिर 2018 के बाद 1 साल के बाद फिर बायलॉज अमेंडमेंट करें 2019 में। ये तमाम चीज़ें मैं आपको जो बोल रहा हूँ पूरे आपको मैं पेपर के साथ पेश करूँगा। 2019 के बाद फिर इसका अमेंडमेंट हुआ 2022 29 सितंबर 2022 को फिर नई बॉडी बनाई गई और बायलॉज को अमेंडमेंट किया गया। 2022 से लेके आज तक फिर नई कोई कमेटी नहीं बनी, और जो 2022 में कमेटी बनी विद बायलॉज के साथ अमेंडमेंट करे हैं, उसके अंदर नए रूल्स बनाकर बताया गया है, और उसके अंदर एक कमेटी 5 साल का पीरियड है। 5 साल के पीरियड से पहले फिर कोई दूसरी कमेटी नहीं बनती, और इस नई कमेटी के अंदर ये जो 5 साल की जो कमेटी है, इसके अंदर इसके जो जनरल बॉडी मेंबर्स होते हैं सिर्फ 30 है। ये 30 मेंबर्स की जो कमेटी है, इसके अंदर 30 मेंबर्स हैं, और यही जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करेंगे। यही 30 मेंबर के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करना है, और अमेंडमेंट करना है तो यही बॉडी करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। अब रहा उसके अंदर मेंबरशिप का मामला, 170, 200, 300, 150 जितने भी लेते ये एसोसिएट मेंबर रहेंगे। ये जो बॉडी बनी है
ये बॉडी के जरिए सब कमेटीज बनाकर वो सब कमेटीज को तांडुर के जो भी काम अमेंडमेंट करके काम देना है उनको ये काम करो वो काम करो बोल के इसके अंदर एजुकेशन की बॉडी अलग, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की सब कमेटी अलग, और जैसा खबरस्तान है, ईदगाह है और जितने भी एसोसिएशन हमारे जो सब कमेटी के अंदर हैं, ये पूरे बॉडीज बनाने की जिम्मेदारी है। 30 मेंबर्स का जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ये जो मेंबर्स है ये लोगों के पावर्स है। अब ये लोग विदाउट बड़ों के किसी परमिशन की बगैर इजाज़त के ये लोग अपने आप को मुस्लिम वेलफेयर बोल रहे हैं। मुस्लिम वेलफेयर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इन्हों मुस्लिम वेलफेयर के मेंबर है, ना ही इन्हों मेंबर है पहले थे। ये बॉडी जब से बनी इस बॉडी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और इन्हों हमको हटाने वाले, इनको कोई अख्तियार नहीं है। इन्हों हमको नोटिस भेजे कि हम आपकी मेंबरशिप को ये कर रहे हैं बोल के, हम ऑलरेडी उसका आंसर जवाब दे दिए। फिर हम एसपी और डीएस सर्कल साहब का कंप्लेंट करके इनके पास हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट करके एक एफआईआर भी इनसे पहले इनको इशू हो चुका है, वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। फिर दूसरा एफआईआर भी आजकल मैं इशू रहा हूँ, कंप्लेंट कर चुके हैं। अब लोगों के सामने ये बात बावर कर रहे हैं, लोग गलत बातें बोल रहे हैं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हम हैं, प्रेसिडेंट हम हैं, सेक्रेटरी हम हैं, वाइस प्रेसिडेंट हम हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं पेपर भी लेकर वालों के सामने ये बात हो रहा हूँ और हमारा रजिस्ट्रेशन की काफ़ी पूरे पेपर भी लेकर उनको दूंगा मैं। आप लोग भी देखिए कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है और ऑलरेडी हमारी बॉडी है और हमारी ऑफिस जो ईदगाह रोड पे जो है मुर्शदरगाह रोड पर हमारी ऑफिस भी है। आप आकर हमारी ऑफिस भी देख सकते हैं। सितंबर 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये आप देख लो, ये 29 सितंबर 2022 रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस मूसापेट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और वो लोग जो हमको पहले 1997 के अंदर फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ, ये 1997 के अंदर ये पहला रजिस्ट्रेशन और इस बॉडी के अंदर 97 में फॉर्म रजिस्ट्रेशन के अंदर बॉडी में प्रेसिडेंट थे, आप लोग बता रहा हूँ। ये मोहम्मद खुर्शीद हुसैन साहब बॉडी बनी है। इसके अंदर मंसूर करीम साहब प्रेसिडेंट हैं और मोहम्मद बाबर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं और अब्दुल रहमान साहब मुजाहिदी जनरल सेक्रेटरी हैं और तुम्हारे मोहम्मद फारूक साहिल साहब इसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मोहम्मद मुकरम सिंह साहब इसके अंदर ट्रेजरर हैं। 2018 फिर ये 2019 के अंदर ये पहला अमेंडमेंट हुआ। ये 2019 के अंदर 1 ईयर के बाद सेम बॉडी बाइलास रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करें। ये 19 के बाद अब जो मैं आपको दिया हूँ ये 2022। इसके बाद कोई बॉडी नहीं बनी। वो लोग सेल्फ स्टाइल अपनी कमेटी बनाकर चला रहे हैं। उस कमेटी से हमारा ये रजिस्ट्रेशन बॉडी का कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो हमारी बॉडी के मेंबर हैं। ये गैर दूरी ये लोग परसों मीटिंग कर अब ये बात बता रहे हैं कि वो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हम हैं और हम किराए को ये कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड से कलेक्टर को ऑर्डर कॉपी जा चुकी है कि फर्स्ट फ्लोर को इमीडिएटली सीज करो और सेल्फ स्टाइल मुस्लिम वेलफेयर कमर और उनके अदर जो भी लोग उनको साथ दे रहे हैं उनके ऊपर केस करो करके ऑलरेडी वक्फ बोर्ड से लेटर जा चुके हैं। वो लेटर म्यूनसिपल कमिश्नर को भी आया, कलेक्टर को भी आया, डीएसपी साहब को आया, सर्कल इंस्पेक्टर को आया, एसपी साहब को भी गया है। ये पूरे के पूरे लेटर्स ऑलरेडी हैं। आप लोग डिपार्टमेंट में पूछ ले सकते हैं, पीएस वालों से भी और आप इनके आरडीओ साहब से भी पूछ सकते हैं, एमआरओ साहब से पूछ सकते हैं। अब रही बात ये लोग जो हमको इनके ऊपर जो केस बुक हुआ लास्ट ईयर ही इनके ऊपर
ये है FIR नंबर 75/2023। इनके ऊपर सेक्शंस लगे 406, 416, 418, 420, 463, 464, 468, ये इनके ऊपर सेक्शन लगे। इसमें है कमल अत्तर और खालिद सैफुल्लाह और मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट एसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व होने का कोई राइट नहीं है। आज तक भी गवर्नमेंट टीचर होके प्राइवेट इसके अंदर इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट का काम देख लेंगी, गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट देख लेंगे। तो ये इनके ऊपर एक FIR है। दूसरा, इनके ऊपर ये लोगों के ऊपर ऑलरेडी हम लोग नोटिस दे चुके हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम कंप्लेंट करे हैं, सर्कल इंस्पेक्टर को भी हम कंप्लेंट करे हैं। ये भी FIR आजकल में इनके ऊपर इशू हो जाएगा। ये बॉडी हमारे से लेना देना कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इन तमाम को भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में एक बात आ रही है कि भाई इन कॉम्प्लेक्स पे बैठे हुए हैं, वो लोग किराया दो बोल के बोल रहे हैं। हम किराएदारों को ये बात बोल चुके हैं कि आप ना वो कमेटी को किराया देना, ना उनसे कोई लेन देन। आपको DSP साहब के पास बिठा कर DSP साहब ये बोले कि ये दो कमेटी वाले आपस में बैठ के बात कर रहे थे, डिसाइड होते किराया किसी को नहीं देना, उनके बोले हैं। हम भी इन लोगों के पास किराया इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वक्त का मामला है, वक्त जिस तरह भी लेंगे। हमको DSP साहब बोले कि आप भी लो मत लो, आप भी मत लो, डिसाइड होने की बातें करेंगे। अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। अब जो किराएदार वहाँ पर है कि उनको किराया दे रहे हैं, वो देने वाले जिम्मेदार और लेने वाले जिम्मेदार। जिस वक्त उसके लीगल प्रोसेस होके जो काम होगा, जिस बॉडी को लीगल तरफ पर जिसको सही है बोल के बोलेंगे, हम उस वक्त आके आपसे किराया लेंगे। उस वक्त हम आपको बात कर क्या रियायत देना है वक्त के कानून के तहत हम बराबर रियायत देंगे। और ये गलत फहमियाँ तांडूर में फैलाई जा रही हैं कि भाई अब्दुल हादी साहब वक्फ बोर्ड के कॉम्प्लेक्स के मुतवल्ली बन गए। एक बात जहन में रखिए, मुतवल्ली के माने क्या होते हैं? केयर टेकर को मुतवल्ली बोलते हैं। अगर मेरे वालिद, मेरे फादर कोई प्रॉपर्टी अगर तांडूर की पब्लिक के लिए, पूर्व फैमिलीज के लिए अगर वक्फ करे हैं, तो वक्फ करी हुई जायदाद उसका सेकंड पार्टी कौन रहता? ओनर भगवान रहता। वो भगवान के नाम पे देते हैं। उसका बेनिफिट, उसका इनकम वो ये पूर्व फैमिली के लिए, स्कूल्स के लिए, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रस्तान के लिए, इसके लिए यूज़ कर सकते बोल के उस वक्त जो बेनिफिट जिस वक्त वक्फ होता है उस वक्त एक रूल्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। उसके बाद उन जो वक्फ करते हैं, अगर मेरे फादर अगर वक्फ करे हैं, प्रॉपर्टी डोनेट करे हैं, तो मेरे फादर जिंदा रहता उसको मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट और मुतवल्ली बन सकता। मैं प्रॉपर्टी दिया हूँ बोल के मैं उसका ओनर नहीं रहता, मेरे को बेचने का राइट नहीं रहता, ना ही उसके राइट उसके बच्चों को रहते। अब तांडूर में ये गलत बात पैदा कर रहे हैं कि मुतवल्ली बन गए। मुतवल्ली प्रॉपर्टी देने वाला मुतवल्ली भी उसका ओनर नहीं होता। दूसरा, मैनेजमेंट कमेटी का मुतवल्ली होता, केयर टेकर होता, मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट होता 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर 3 साल के बाद फिर दूसरे को मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट दूसरे को बनाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी का काम है सिर्फ मैनेज करना है, पब्लिक को फायदा पहुंचाना। पब्लिक को लीज पे 10 साल, 20 साल, 50 साल के लीज पे देने का भी मैनेजमेंट कमेटी को या मुतवल्ली को पावर नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो 1 ईयर, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज अगर है तो 2 to 3 ईयर्स इस पे लीज पे दे सकते हैं। तो मैं पेपर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासकर कि आज से 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले टीवी चैनलों के अंदर हमारे सबके फ़ोटो लगा के सस्पेंड करें बोल के बोले, तो हम इस पर लीगल एक्शन के लिए हमारे एडवोकेट से बात करें। लेकिन हम तमाम तांडूर में रहने वाले हैं, आप लोगों से हमारा रिलेशन, हमारी कमेटी का हमारे अच्छे हैं। तो आप लोग अब जैसा कि मैं बुलाकर आपको लीगल बता दिया कि पेपर चाहिए हैं बोल के, तो उस तरह अगर सामने वाले कमेटी वाले उनका रजिस्ट्रेशन अगर आपको बताए हैं तो आप देख लीजिए। अगर उनकी कमेटी है, रजिस्ट्रेशन है, वो आज भी हमारी इस रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड नंबर यूज़ कर रहे हैं, वो गलत है। इसके लिए हम लीगल प्रोसेस करें हैं। ऑलरेडी पहले इनके ऊपर एक FIR हुआ, केस बुक हो गया है। दूसरा FIR भी आजकल में होने वाला है, इनके ऊपर केस होने वाला है। आप पेपर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो रियल है, जो सही है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर गलत को भी अगर आप सही बताना चाह रहे हैं तो आप पेपर लेके सामने वालों से जो लिखना है आपको इख्तियार है, आप लिख सकते हैं। यही बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था।
अगर आपको कुछ सवाल करना है, कुछ क्वेश्चन करना है